इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7वीं विज्ञान अध्याय 18 जंतुओं में रक्त परिसंचरण एवं उत्सर्जन के सभी प्रश्न उत्तर को। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि अभ्यास का सभी प्रश्न उत्तर यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर ए में यहाँ पे दिया गया है कि सही उत्तर चुनिए। क्वेश्चन नंबर का रक्त जंतुओं के किस भाग के द्वारा प्रवाहित होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 रक्त वाहिनियों में। क्वेश्चन नंबर का रक्त का लाल रंग किस वर्ण के कारण होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर ग रक्त की वे कोशिकाएं जो रोगाणुओं को नष्ट करते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 WBC। क्वेश्चन नंबर घ रक्त का थक्का बनना किस कोशिका की उपस्थिति के कारण होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 प्लेटलेट्स। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे दिया गया है कि विश्राम की अवस्था में एक वयस्क व्यक्ति की नाड़ी स्पंदन होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 72 बार। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे दिया गया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 वे रक्त वाहिनियां जो हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती है खाली स्थान कहलाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा धमनियां कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 2 वे रक्त वाहिनियां जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में ले जाती है खाली स्थान कहलाती है सिराए कहलाती है। यहाँ पे सिराए भर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 डॉक्टर हृदय धड़कन को मापने के लिए खाली स्थान नामक यंत्र इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे स्टेथोस्कोप भर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया खाली स्थान कहलाती है। इसका सही उत्तर उत्सर्जन भर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे शरीर में लगभग खाली स्थान लीटर रक्त होता है। इसका सही उत्तर 5 से 6 लीटर रक्त होता है हमारे शरीर के भीतर। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे दिया गया है कि सही उत्तर के सामने सही एवं गलत उत्तर के सामने गलत का चिन्ह लगाए। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हृदय 4 कक्षों में बटा होता है। यह सही है। क्वेश्चन नंबर 2 गुर्दे की आकृति गेंद जैसी होती है। यह गलत है। नंबर 3 स्पंज एवं हाइड्रा जैसे जंतुओं में रक्त नहीं पाया जाता है। यह सही है। नंबर 4 धमनियां ऑक्सीजन समृद्ध होती है। यह सही है। नंबर 5 सिराए कार्बन डाइऑक्साइड विहीन होती है। यह गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे दिया गया है कि मिलान कीजिए। एक साइड कॉलम ए और दूसरी साइड कॉलम बी दिया गया है। एक नंबर में दिया गया धमनी एवं सीरा, इसका मिलान हम लोग 4 नंबर से कर देंगे रक्त वाहिनियां। नंबर 2 में दिया गया अपशिष्ट पदार्थ, इसका मिलान हम लोग क से कर देंगे यूरिया लवण से। नंबर 3 में दिया गया स्टेथोस्कोप, इसका मिलान हम लोग घ से कर देंगे धड़कन मापक यंत्र। नंबर 4 में दिया गया डायलिसिस, इसका मिलान हम लोग ख से कर देंगे रक्त को छानने की विधि। नंबर 5 में विलियम हार्वे दिया गया है और इसका मिलान हम लोग ग से कर देंगे रक्त परिसंचरण तंत्र के जनक। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे दिया गया है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 1 धमनी किसे कहते हैं, इसका क्या कार्य है बताइए। नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 और नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में 1 से लेकर 5 तक दिया गया है, इसको कॉपी पे नोट कर लेते हैं, इसके बाद समझाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे दिया गया है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 5 का क्वेश्चन नंबर 1 में है कि धमनी किसे कहते हैं, इसका क्या कार्य है बताइए। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि हमारे शरीर में 2 प्रकार की रक्त वाहिनियां होती है, धमनी और सीरा। धमनी हृदय से ऑक्सीजन सहित रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती है। धमनी मोटी तथा लचीली होती है, इसका रंग गुलाबी या चटक लाल होता है। धमनी में स्पंदन तेज होता है। क्वेश्चन नंबर 5 का 2 नंबर में दिया गया कि सीरा को परिभाषित कीजिए, यह धमनी से कैसे भिन्न है। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे
कि सीरा भी रक्त वाहिनियों का दूसरा भाग है जो पतली होती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी अंगों से वापस हृदय की ओर ले जाती है। एक साइड धमनी लिखेंगे और दूसरी साइड सीरा लिखेंगे, दोनों में अंतर लिखना स्टार्ट करेंगे। धमनी में 1 नंबर में हम लोग लिखेंगे कि धमनी हृदय से ऑक्सीजन सहित रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती है। सीरा में 1 नंबर में हम लोग लिखेंगे कि सीरा में अशुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय की ओर आता है। धमनी में 2 नंबर में हम लोग लिखेंगे यह त्वचा के अंदर गहराई में स्थित होता है, जबकि सीरा में 2 नंबर में हम लोग लिखेंगे कि यह त्वचा के थोड़ी कम गहराई में स्थित है। धमनी में 3 नंबर में हम लोग लिखेंगे कि यह मोटी तथा लचीली होती है। सीरा में हम लोग 3 नंबर में लिखेंगे कि यह पतली होती है। क्वेश्चन नंबर 5 का 3 नंबर में यहाँ पे दिया गया है कि गुर्दे का मुख्य कार्य बताइए। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि गुर्दे का मुख्य कार्य है नंबर 1, गुर्दा या किडनी शरीर में पानी और नमक की मात्रा को संतुलित रखता है। नंबर 2, यह रक्त को छानकर मूत्र को तथा हानिकारक तत्वों को अलग करता है। नंबर 3, यह मूत्र को मूत्राशय तक पहुंचाता है, जहां से मूत्र मूत्रमार्ग द्वारा बाहर निकलता है। 5 का क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे दिया गया है कि अपशिष्ट पदार्थ क्या है, इन्हें हमारे शरीर से बाहर निकालने वाले उत्सर्जन अंगों के नाम बताइए। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि हमारे शरीर में वर्ज्य पदार्थ, बेकार पदार्थ यथा श्वसन क्रिया में उत्पन्न CO2, पाचित पदार्थ के अवशेष, मल मूत्र इत्यादि को अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। ये अपशिष्ट पदार्थ विषैले होते हैं और इन पदार्थों को बाहर निकलने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। गुर्दा या वृक्क, मूत्राशय, मूत्रनली आदि उत्सर्जन अंग है। क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि हृदय स्पंद से आप क्या समझते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में हृदय स्पंद की संख्या बताइए। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि हृदय के कक्ष की दीवार मांसपेशिया की बनी होती है। ये पेशियां लयबद्ध रूप से सिकुड़ती और फैलती है। इस प्रकार लयबद्ध रूप से इन पेशियों को सिकुड़ने और फैलने की क्रिया को हृदय स्पंद कहते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति के हृदय स्पंद की संख्या 72 से 80 बार प्रति मिनट होती है। हृदय प्रतिदिन लगभग 1 लाख बार धड़कता है। इस प्रकार हम लोगों ने इस वीडियो में अध्याय 18 को देख लिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।